क्लास 9th के एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को देखिए गणित के पेपर के लिए एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ। ठीक है, आप सबके समक्ष 2 सेट पेपर रहेंगे। ठीक है, जो कोई भी इन 2 सेट पेपर को कंप्लीट कर लेगा 100% श्योर उसके 75 नंबर में से 70 नंबर पक्के रहेंगे। ठीक है, आप सभी को वही प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आ रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत ही धैर्य के साथ और ध्यान से देखना है। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट भी करना है। ठीक है, ताकि आप सभी अपना 100% दे सकें। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। देखिए पहला प्रश्न है 16 भागित 2 बराबर 2। ठीक है, यहाँ पर जो खाली बॉक्स दिया गया है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, इस बॉक्स में आपकी कौन सी संख्या रहेगी? तो इसमें आपका आंसर रहेगा 4। ठीक है, तो इस बॉक्स में आपकी 4 आएगा। दूसरा प्रश्न है दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न के रूप में होगा। तो ये किस रूप में होगा? तो यहाँ आपका आंसर रहेगा 2/5 के रूप में। तीसरा प्रश्न कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है। चौथा प्रश्न है 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा। इसका आपका आंसर होगा 0.1। ठीक है। पांचवा प्रश्न कि यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य होगा। ठीक है, तो इसका एक पेन का मूल्य निकलेगा आपका 5 रुपये। 32 की घात 1/5 का मान है, इसका आंसर आपका रहेगा 2। चलिए तो आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा है अगला प्रश्न। रिक्त स्थान रहेंगे 4/3 में 2/3 को घटाने पर 2/3 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद में है दूसरा प्रश्न एक घन में डेडेडेस शीर्ष होते हैं। तो एक घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। 48 भागित 5 में शेषफल का मान डेडेडेस होगा, इसका आंसर रहेगा 3। बहुपद px बराबर 4x - 3 का शून्य डेडेडेस है, तो इसका आपका आंसर रहेगा 4/3 और -5 -8 -3 बराबर डेडेडेस होगा, इसका आपका आंसर रहेगा 0। ठीक है, जोड़ घटाव होगा आपका, इसमें कर लीजिएगा। ठीक है, 0 ही आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को आप कंप्लीट कीजिएगा। चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कर लीजिए। सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, सही जोड़ी के मैंने नंबर डाल दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। चलिए मैं नंबर बाय नंबर आपको बता देती हूँ। पहले में आपका -3.7 आएगा। दूसरे का आंसर रहेगा 105। तीसरे का आंसर है -28। चौथे का आंसर 0.004। पाँचवें में आएगा आपका 43 और छठे में आएगा 0.72। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। ठीक है, बिंदु 4 1 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो 1 दूरी होगी। 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, तो 7/8। √3 को √3 की घात है 2 से गुणा करके मान लिखिए, तो कितना मान होगा? 3। लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है? गोल। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वहाँ 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितनी किलोमीटर चलना है? तो 85 किलोमीटर। ठीक है, बिंदु -1 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ये होगा आपका दूसरा। ठीक है, दूसरा चतुर्थांश में। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में हमारे एक, ठीक है, निम्नलिखित के सत्य और असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य पे मैंने चिन्ह लगा दी है। जो असत्य है उस पे रॉन्ग है, जो सत्य है जिस पे राइट है। ठीक है, चलिए इसी बीच हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संख्याओं -5 6 और 9 और 8 का योग क्या होगा? किसी संख्या में 62 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी? इसके बाद में 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है 29 भागित 6 में भागफल तथा शेषफल का मान लिखिए। ठीक है, भाग कर का शेषफल बताना और भागफल बताना इसका।
y=2 के लिए व्यंजन 3y-2 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, इसी बीच क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है और ये 13 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 3/5 को भिन्न के रूप में लिखिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसी श्रृंखला के बीच में आप सभी को सेट पेपर ए और सेट पेपर बी बता रही हूँ, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।